So in this particular chapter, we are going to first study about कि भाई हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर मेजर के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एंगल्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स, तो एंगल्स के हमारे पास दो यूनिट होते हैं. एक हमारे पास यूजुअली वी हैव डन दिस थिंग इन ओ लेवल्स मोस्ट ऑफ द टाइम. हमें पता है कि यार एक हमारे पास डिग्री का यूनिट होता है. एंगल्स डिग्री के अंदर हो सकता है और एंगल आपके पास रेडियन के अंदर भी हो सकता है. सो आई एम गोइंग टू राइट रेडियन ऑल्सो, राइट. तो ये आपके पास यहाँ पे दो चीजों की वो है. इट्स अ वेरी जनरल एंड इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो आपको पता होनी चाहिए. अब राइट नाउ फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अगर एंगल मुझे यहाँ पे डिग्री में गिवन है एंड इफ आई वांट टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर एंगल इनटू रेडियन, सो मैं किस तरह से इसे करूंगा अगर मुझे ये यहाँ पे गिवन होगा. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, एक थोड़ा फॉर्मूला इस चीज का मैं बना लेता हूँ ताकि ये कन्वर्जन हमारे पास हो जाए. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एंगल अगर गिवन है उसकी फॉर्म के अंदर डिग्री की फॉर्म में, सो आई एम जस्ट सिंपली राइट थीटा. जो भी डिग्री की वैल्यू है उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई अपॉन 180 के साथ. सो दैट इज गोइंग टू गिव मी एन वैल्यू इन द रेडियन फॉर्म. अब ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक रेडियन की फॉर्म के अंदर वैल्यू आ जाएगी. सो लेट्स हैव वन एग्जांपल फॉर यू. सो लेट्स से द वैल्यू ऑफ एंगल राइट नाउ इज 90 डिग्री और 90 डिग्री को हमने चेंज करके बताना है कि इसे आप रेडियन में कैसे लिख सकते हो. So I'll simply writing 90 multiply pi upon 180, and then I'm going to simplify 90 and 180, 90 one time and two times. So this is going to be pi upon 2. ये आपके पास आंसर आ जाएगा रेडियन की फॉर्म के अंदर. तो आप बोलोगे पाई अपॉन 2 रेडियन, ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया. सो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट. ये थोड़ा बहुत आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए. तो सेम गोज विद दिस थिंग ऑल्सो कि जब आपके पास एंगल रेडियन की फॉर्म के अंदर गिवन है और आपको यहाँ पे डिग्रीज की फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना हो, तो फिर आप क्या करोगे. तो फिर आप सिंपली ये करोगे, देखो इस चीज का आप उल्टा कर दोगे कि आप थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी रेडियन की फॉर्म के अंदर आपने उसे मल्टीप्लाई कराना है 180 अपॉन पाई के साथ. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल राइट नाउ. सो यू हैव 1/3 आपके पास रेडियन के अंदर वैल्यू आ रही थी और 1/3 पाई थी. तो आपने इसको मल्टीप्लाई कराया 180 अपॉन पाई के साथ. पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, 3 वन टाइम और ये होगा 60 डिग्री. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. तो 1/3 पाई अगर आपके पास लिखा हुआ है तो वो डिग्रीज के अंदर 60 डिग्री के इक्वल होगा. So that was a very simple part. Is it clear, everyone? Can I move forward? Okay, so basically now moving forward, we have this kind of conversion. So you have degrees into radians and you have radians into degrees. आपको simple यहाँ पे conversion करना है. So ये simple सा conversion मैं दो तीन parts आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपके पास यहाँ पे practice थोड़ी सी हो जाए. So again I'm going to multiply. अगर मुझे डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो 20 मल्टीप्लाई होगा पाई अपॉन 180 के साथ. And if I'm going to simplify that value, 0 से 0 cancel हो गया, 2 one time, this is 9 times, so this is going to be pi upon 9 radian. या आपके पास रेडियन की फॉर्म में आंसर है. अगेन 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, so 30 one time, and this is going to be 6 times, so this is going to be pi upon 6. So that is again a very basic kind of conversion जो आप आराम से कर सकते हो. Moving forward, I am solving to one of these examples also. रेडियन के अंदर तो ये हमारे पास 2/3 पाई लिखा हुआ है. आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 1/80 पाई के साथ. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. देन यू कैन सिंप्लीफाई 3 and 3 और 180 आर कमिंग इन द सेम टेबल. सो 3 के टेबल में 180 आता है 60 टाइम. Now 2 multiplied by 60, that is going to give you an answer of 120 degrees. So again that was a very simple part. एक थोड़ा सा मैं 1/9 वाला पार्ट आपको सॉल्व करवा के बता दूंगी. 1/9 वाले पार्ट के साथ क्या होगा. सो 1/9 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. पाई से पाई आपने कैंसिल आउट करा दिया 9 वन टाइम एंड 9 के टेबल में 180 आता है 20 टाइम्स. सो दिस इज गोइंग टू बी 20 डिग्री. सो जो चीज यहाँ पे रेडियन में वो चीज को मैंने यहाँ पे डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया. सो दैट वाज अगेन अ वेरी बेसिक थिंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ शेप. सो दिस इज अ शेप ऑफ अ सेक्टर जो कि ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है बिकॉज दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन इट in mensuration also and we have discussed these kind of formulas. थोड़ा सा हमने इन तरह की चीजों को डिस्कस किया है लेकिन formulas थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट है. नाउ सेक्टर की जब भी एग्जांपल आती थी, सो दिस इज अ सर्कल एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ पिज्जा स्लाइस. ये आपके पास एक पिज्जा का एक स्लाइस हो गया, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ सेक्टर. अब ये माइनर सेक्टर है. दिस इज अ स्मॉलर सेक्टर व्हिच आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन फॉर यू गाइस. Now in this particular sector, if the examiner is asking for me कि यार please take out the value of arc length, so arc length को आप represent करते हो by using s. तो the formula for the arc length is going to be r theta. और आपके पास जो एंगल होना चाहिए वो रेडियन में ही होना चाहिए and that is the formula for arc length. S denotes the arc length. The formula for the arc length is going to be r theta. arc length ये होती है, ये वाली आर्क लेंथ होती है, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ये होता है ना द बाउंड्री. सो दिस इज आल्सो आर, दिस इज आल्सो आर
and this is r theta. So I'm going to add up each and every single value. So I'm going to write r plus s, और आप इसे लिख सकते हो 2r, और s की जगह के ऊपर you are going to replace it with r theta. So now the formula for the perimeter of this sector is going to be 2r plus r theta. That is the perimeter which is going to be the boundary of that particular shape. Now moving forward towards the area, so the formula for the area of a sector is going to be 1 upon 2 r square theta. ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा. ये वो फॉर्मूलाज हैं जब आपको पास एंगल रेडियन की फॉर्म में गिवन हो तो आप इस तरह से कर सकते हो. So this is the formula which will be used for the area of the sector 1 upon 2 r square theta. I'm repeating it again, 1 upon 2 r square theta ये आपके पास यूज हो सकता है. नाउ इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग वो कर देते हैं. देखो इस वाले फॉर्मूले के अंदर व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि लेट्स से कि आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon 2, एंड बिकॉज r square. So we were talking about this particular part, and in this particular part what is happening right now is कि I'm going to repeat this step one more time. So basically the formula for the arc length was S equals to R theta. Then moving forward, we have the formula for the perimeter. This was R, this was again R, this is the arc length. So R plus R is equals to plus S, and that is going to be the formula for the perimeter. So आपने लिख दिया 2R, and this is going to be S की जगह पे you're going to write R theta. So that was a very simple thing. Now the formula for the area of a sector is going to be 1 upon 2 R square theta. Now I'm going to just break it down. और बिकॉज इट वॉज आर स्क्वायर तो आर अलग किया, आर थीटा अलग कर दिया. और आर थीटा एज यू गाइस नो के यार नाउ आर थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू विद एस. So I'm going to replace this. So A is equals to 1 upon 2 R, and instead of writing R theta, I'm going to write S. So this is the another formula which will be used for the area of sector. So these are some formulas which will be used in the following chapter, in this particular chapter. जब हम past papers करेंगे, practice part करेंगे, तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे यूज हो रही है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज वी आर डन विद द सेक्टर पार्ट, now I'm going to move towards the segment part. Now there's a difference between a sector and a segment. Sector is basically was kind of a like of a pizza slice, right? ये एक pizza slice की तरह था, but segment is a different thing. आपने एक chord बनाया, आपने इसको divide कर दिया into these parts, and this is the minor part, the smaller one, and this is the major part right now. So there are two parts of this particular circle right now. So now I'm going to just calculate the area of this particular part, the major part right now. So as you can see, this is the major part, or major part ko we have drawn this part separately. This part is again. So as you can see, I can see in this particular kind of shape, I can see two figures right now. So this is basically a sector. This is a sector. मैं जरा इसको label कर देता हूँ. So this complete shape is a sector right now, and this is the shaded one is basically a triangle. So if I want to calculate the area of segment, so that means I need the area of sector plus the area of triangle. So I need these two areas. Now for the area of sector, I'm going to use the formula 1 upon 2 r square theta. And for the area of triangle, we have studied the formula of area of triangle in trigonometry, which was 1 upon 2 multiplied by a multiplied by b multiplied by sine theta. So these are going to be two sides A and B, and which are obviously going to be the radius, and they will be same. So ये वाला आप formula use करोगे if you want to get the area of the major segment. So this was the area of the major segment, guys. If there is any confusion, please do let me know. Then I'll move forward towards the next part. Okay, moving forward. So now we have discussed the area of the major segment. Now we are going to discuss about the area of this minor segment, right? So minor segment basically means I'm going to just draw this particular figure right now. ये वाली हमने ये figure draw करी, ये हमारे पास minor segment है. For minor segment, what I need to do right now, the total, this particular total figure is basically is of sector. ये पूरा जो figure है वो sector का है. Now from that particular sector, if I want to get the area of segment right now, and this is the minor segment right now, if I want to get this particular area, the total shape is basically consist of the sector. So sector minus this particular part, obviously ये जो triangle है ये minus कराओगे, so you are going to get the value of this particular area of segment. ये आपके पास आ जाएगा. Now the formula for sector which you are going to use is again 1 upon 2 r square theta and minus the area of triangle, which is 1 upon 2 multiplied by a multiplied by b multiplied by sine theta. वापस से रिपीट कर रहा हूँ. So what I have done is कि I have divided this particular circle. ये इसको हमने divide किया. So first I'm going to get the total area, और total area के बाद हम उसमें से minus करा देंगे
this triangle wala area, and that's how I'm going to get this particular area of the minor segment. So these are the two formulas, one for a major segment, this formula sector, the area of sector plus the area of triangle, and the other formula is for the minor segment, in which the area of sector you have to like minus it, and area of sector से आपने minus करा दिया area of triangle. So these were the two general formulas which you are going to use right now. So I'm going to solve one example for you guys ताकि आपको थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में idea हो कि what we are trying to do right now. So this particular example is from book, and now in this particular example we are supposed to solve. First read करते हैं जरा. Triangle ABC, isosceles triangle है आपके पास, AC and CB are equals to 8. So this is the information which was already given to me. They are saying CD is an arc of a circle, center B, and angle ABC is 0.9 radians. This is already given. The first part they are asking is the length of the arc CD, the length of the arc CD. So because they are asking for the arc length, or the formula for the arc length is r theta, the value of radius which is already given to us is 8. The value of theta is going to be 0.9. So you are going to just multiply them, and this is going to give me the answer of 7.2 centimeters. You can use your calculator. आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7.2. This was the arc length. This was a very simple part. Now moving forward in the B part, they are asking for the length of AD. Now AD is this one. AD is this length. We are talking about this particular length. This is AD. This is AD right now. And basically what is happening right now is कि I'm going to mark towards this particular part also, ताकि थोड़ा बहुत हमें idea मिल जाए इनके बारे में, right? So let's see कि if I want to get the value of this particular part, अगर मुझे इतने से part की value चाहिए, so that means I want to know this complete value of AB. And if I got the value of AB, then AB में से हम BD को minus कराएंगे. So I'm going to get the value of AD now. So I'm going to make this equation right now. So the first thing which I need to do right now is to figure out the complete length. तो हमें AB की लेंथ पूरी की पूरी निकालनी है, इसकी तरफ हम अपने एफर्ट्स को वो करेंगे. देन वी आर गोइंग टू फिगर आउट हाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AD. पहले इसको फिगर आउट करते हैं. ओके, नाउ फॉर द लेंथ ऑफ AB, what I'm going to do, I'm going to draw the triangle one more time. This is obviously an isosceles triangle. उसको हम ड्रॉ करते हैं जरा, और हमने ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया. And now this angle was already given to us, which was 0.9, and this is also 0.9. Obviously this is 8 and this one is 8. So I can easily calculate this angle. ये वाला angle हम लोग easily calculate कर सकते हैं, because angle A is going to be equals to, because now you guys know that the sum of these three angles जो आपके पास degrees में होता था, that was equals to 180 degree. But right now currently, because we are talking about radians, so that means that this thing is going to be equals to pi. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आपने पाई में से माइनस कराना है 0.9 एंड 0.9, सो यू आर गोइंग टू गेट वन पर्टिकुलर वैल्यू, एंड दैट वैल्यू ऑफ एंगल ए इज गोइंग टू बी इन रेडियन फॉर्म. तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 0.9 माइनस 0.9, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू एज 1.34. मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ 159. सो दिस इज द वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू लिखते ताकि आंसर हमारा परफेक्ट आ जाए. So this is the value of the angle which I already got. ये हमारे पास value आ गई इस वाले angle की. So now I can see कि I can use a sine rule, or I can even use a cosine rule if I want to figure it out कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली AB वाली side कौन सी होगी. Where is AB? This is A and this one is B. So if I want to figure out the value of AB, तो हम यहाँ पे कोई भी sine rule या cosine rule use कर सकते हैं. So हमने यहाँ पे sine rule use किया. So I'll write sine A upon A is equals to sine B upon B. And I'm going to write the angle of A, which is 1.34159 divided by A की value नहीं पता, so I'll writing AB उसके सामने वाला angle, और then I'm going to write sine 0.9 and उसके सामने वाली length which is 8. Then I'm going to cross multiply it. आपने जब इसे cross multiply करा है तो AB sine 0.9 is equals to 8 sine 1.34159, and this is going to be AB is equals to 8 sine 1.34159, and that is going to be equals to sine 0.9. or better, the value of AB is now is going to be, I'm going to use a calculator and make sure आपका calculator radian की form में हो. So 8 sine आपने यहाँ पे लिखा 1.34159, and then divide by sine 0.9, and that means you are going to get the value of AB, which is going to be 9.4575. ये आपके पास वैल्यू आ रही है. So this was the value of AB.
Now we have already decided this thing कि if I want to get the value of dB और AD की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो AD की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, so I'm going to write down the equation, right? AD की वैल्यू में से if I want the value of AD, so AB was the total value. Now AB was the total value. This was the total value. So I'm going to deduct dB from that particular value. So obviously this was a sector. So if this is radius 8 centimeters, this is also going to be radius, which is also going to be 8 centimeters. So the value of dB you guys already know is 8 and 9.94575 minus 8. So you are going to get the value of AD, and the value of AD now is going to be 8, and this will become AD is equals to 1.94575, and three significant figures के अंदर the value of AD is going to be now 1.1.95 is the value in three significant form, right? ये आपके पास AD की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. Now when you are done with the value of AD, moving forward towards the next part, is there any confusion up till now from A and B? Now I'll move towards the next part. Okay, now moving forward towards the last part, this is the C part. Now in the C part, they are asking for the perimeter of the shaded region. So now if they are talking for the perimeter of the shaded region, so this is the region which I need right now. I'm going to highlight it. I need this particular length, I need this length, and I need this length, AD. So I'm going to mark these values. So I say mark kar lete for the perimeter of this shape. So I need AD, I need AC, plus I need the arc length of CD. So now I'm going to place down the value. So I have 1.94575 plus I have this value of AC, which is going to be 8. Then I have the arc length, which is going to be CD, and which I already know, which was in the starting of 7.2. So I'm going to add these all values. हमने सारी values को आपस में add up करा है. So 1.94. मैं थोड़ा सा significant का वो कर रहा हूँ ताकि जो final answer है वो बिल्कुल हमारे पास accurate आ रहा हो, and that is going to be the final answer for the perimeter is going to be 17.14575, and that is going to be 17.1. This is the answer for the perimeter. ये हमारे पास इस वाले शेप का perimeter आ गया. So again it was a very simple part and it was a very easy part. ये हमारे पास complete हो गया इस तरह से कर, right? So this was example number 1 जो आप लोगों ने complete करी. Now I'll be moving towards the next example ताकि वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो एंड कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. So now moving forward we have this particular part. Now in this part they are asking for, देखो दो तीन चीजें वो यहाँ पे बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, राइट? अब बेसिकली now what is happening is there's a circular measure. So circular measure के अंदर there is one trick which the examiner normally uses is basically कि वो आपको फिगर से थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बट देयर इज विल बी नो कंफ्यूजन. आप थोड़ा सा रीड करना प्रॉपर तरीके से तो आपको कोई मसला नहीं होगा. Okay. Now what is happening right now is कि basically in the first part, as you can see, the radius of the circle has a radius of 6 centimeters. Center OAB is a chord, and angle AOB is 1.2 radians. Find the area of the sector AOB. So we need to figure out the area of the sector. So as you guys know, the formula for the area of sector was 1 upon 2 r square theta. This is the formula. So I'll be writing 1 upon 2, and the value of radius is already given to us, which is 6 square multiplied by 1.2. So I'll be writing 0.5 into 6 square multiplied by 1.2, and that is going to give me the value of 21.6. This is the area for the sector. So I am done with the first part. So this was my first part. Now moving forward, we have area of triangle AOB. AOB वाले triangle के area निकालते हैं. So the formula for the area of triangle which I am supposed to use right now is 1 upon 2 multiplied by A multiplied by B multiplied by sine theta. So I'll be writing 1 upon 2 multiplied by A, 6, B multiplied by sine, and the angle is going to be 1.2 again. And then 0.5 multiplied by 6 multiplied by 6 multiplied by sine 1.2. So we are going to get the answer as 16.7767. दिस इज द एरिया. ये आपके पास यहाँ पे एरिया आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया फॉर द ट्राइंगल, राइट? ये आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ गया. नाउ इन द लास्ट पार्ट दे आर आस्किंग फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट. नाउ शेडेड सेगमेंट इज दिस वन, राइट? दिस इज द माइनर सेगमेंट. यू डोंट नीड टू जस्ट मेमोराइज इट. मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था
कि किस तरह से हो सकता है बचपन के अंदर यू गाइस हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग। वो जो फॉर्मूला ड्राइवर है किस तरह से ड्राइवर वो भी जरा समझ लेते हैं। देखो आई हैव दिस टोटल एरिया राइट। अब टोटल एरिया में से अगर मैं अनशेडेड वाला पार्ट माइनस कर रहा हूं सो दैट इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। दैट्स अ कॉन्सेप्ट which I am going to use it again and again in this particular examples। तो ये जरा देख लो कि अगर मुझे यहाँ पे चाहिए एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट तो एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट चाहिए। सो दैट मीन्स कि मैं उसमें से माइनस करूंगा एरिया ऑफ सेक्टर में से वी आर गोइंग टू डिडक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर वाज 21.6 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल वाज 16.7767। आपने माइनस करा दोनों फिगर्स को 21.6 माइनस 16.7767 एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ 4.8233। तो फाइनली आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया 4.82। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग व्हिच यू हैव डन इट। तो ये एग्जैक्टली exactly वही चीज है जो आपने डिस्कस करी थी एंड दीज आर द टू एग्जांपल्स जो आपको कोर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे देंगी सर्कुलर मेजर का।